चौपाल सिंह, आप देख रहे हैं DDG मैथ यूट्यूब चैनल। इसमें बच्चों ये मैथमेटिक्स 11वीं क्लास का बेसिक लेक्चर की सीरीज में लेक्चर नंबर 2 है। ये हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास से हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो एक्सरसाइज 3.2 आप आसानी से कर देंगे। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो एक्सरसाइज 3.2 नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। इसमें कुछ हम बेसिक फॉर्मूले पहले प्रूफ कर चुके थे, उनका यहाँ यूज किया जाएगा और नए फॉर्मूले आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 6 का पार्ट सेकंड है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द मल्टीपल एंगल। क्लास 11th और 12th की सीरीज में क्लास 11th का लेक्चर नंबर 6 है और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द मल्टीपल एंगल। तो यहाँ हमें जो प्रूव करने हैं, टू प्रूव दैट द पहले देखेंगे टू एंगल मल्टीपल, टू एंगल टाइप्स। इसका मतलब देखिए हमें ये प्रूव करना है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, 2 sin a cos a बराबर और प्लस 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। दूसरा होता है cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और यहाँ एक होता है बच्चों cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों। तीसरा होता है tan 2a का, tan 2a बराबर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। अगला होता है cot 2a का, cot 2a ये होता है cot स्क्वायर a माइनस 1, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। इन सभी फॉर्मूलों को हम अभी प्रूफ करेंगे, एक एक करके प्रूफ करेंगे। ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको हम अभी प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक करके प्रूफ करेंगे। हम पहले करते हैं प्रूफ। पहला आप समझ लीजिए लिखा क्या है। sin 2 बराबर 2 sin a cos a बराबर 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2 बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। दूसरा है इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये चार फॉर्मूले अलग अलग है। अब देखिए इन फॉर्मूलों को हम जहां जैसी जरूरत होती है वहां यूज करते हैं। tan 2 का होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, cot 2 का होता है cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। ठीक है, हम इनको पुराने फॉर्मूले जो हम प्रूफ कर चुके हैं उनकी सहायता से हम इनको प्रूफ करेंगे बच्चों। तो देखिए प्रूफ नंबर 1 क्या है। we know that sin 2a, इसको हम प्रूव करेंगे, लिखेंगे we know that sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b। इसमें पुट कर दीजिए v इक्वल टू a। हम क्या करेंगे, b के बदले a रख देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा sin a प्लस a, ये हो जाएगा आपका sin a cos a प्लस cos a और बच्चों sin a। ये हो जाएगा आपको sin 2a बराबर 2 sin a और cos a। क्या हो गया, अब sin 2a बराबर 2 sin a cos a, एक पार्ट का प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में क्या है 2 tan a 1 अपॉन 10। इसको सेकंड पार्ट को हम यहां प्रूव करेंगे इसका, ये ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। हमने sin a प्लस b का फॉर्मूला लिखा, sin a cos b प्लस cos a sin b, पुट कर दिया b बराबर a, तो sin a प्लस a और sin a प्लस a बराबर sin a cos a, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, a 2 sin a cos a हो जाएगा। और ये अब बच्चों इनको याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसको हमने क्या किया,
अभी आपने प्रूफ किया 2 sin a बराबर 2 sin a cos a। हम इसके नीचे यहां मान लेंगे, क्या मान लें, इसके नीचे 1 सबके नीचे होता है, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। यहाँ लीजिए चूंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है tan, तो इसमें cos स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। ध्यान से देख लेना, 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। यहाँ लिख दे रहा हूँ cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर। हमने क्या किया बच्चों, cos स्क्वायर का इसमें डिवाइड कर दिया, इसकी एक पावर से एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा ये 2 tan a अपॉन, देखिए ये tan स्क्वायर मिलकर बन जाएगा, ये tan हो जाएगा और ये भी tan हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, और वैल्यू किसकी चल रही थी, sin 2a की। तो sin 2a का फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये है, इस तरह से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं आगे तक। ये अब हम क्या करेंगे, sin 2a का आपको प्रूफ, sin 2 क्या किया मैंने, 2 sin cos a था, इसमें sin स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ फिर हमने cos स्क्वायर का डिवाइड कर दिया सभी में, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की बन गया। अब जो प्रूफ होते जाएंगे हम उनको हटाते जाएंगे। अच्छा, ये पूरा एक हो गया, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो अब हम देखो, अब प्रूफ नंबर सेकंड करते हैं। प्रूफ नंबर सेकंड, प्रूफ यहां से देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन है ये आपका प्रूफ नंबर सेकंड। ए कॉस, ये वाला cos 2a का हम लिखेंगे वी नो दैट cos a प्लस b, cos a प्लस b बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b। पुट कर देंगे v इक्वल टू a, आपका हो जाएगा बच्चों cos a ये cos a माइनस sin a cos a, ये बन जाएगा बच्चों cos 2a, ये बन जाएगा बच्चों cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, एक तो ये रिजल्ट आ गया cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a भी। अब हम इसी रिजल्ट को अब हम क्या करें, आगे हमने क्या किया, cos 2a हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस sin स्क्वायर a और माइनस का sin स्क्वायर a। देखो जो ये और ये मिलके 1 और माइनस 2 sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है, फिर लौट के आइए, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अगेन cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों cos स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। ये कॉट के 3 फॉर्मूले प्रूव हो गए, एक ये कॉस के एक प्रूव हो गया, एक ये प्रूव हो गया और एक प्रूव हो गया। अब एक प्रूफ और बचा है, एक प्रूफ और बचा है, उसमें कॉस के लिए एक और बचा है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम लेंगे जैसे उसमें लिया था ना, जैसे हम लेंगे cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस का cos नहीं, हाँ ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसके नीचे हमने क्या लिया 1 लिया और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू लगा दी, क्योंकि ये वाला वैल्यू ये फॉर्मूला इसको उठाया, इसको मैंने
कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और हमने लिया कॉज स्क्वायर ए प्लस मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, अच्छा इसी फॉर्म में कॉस स्क्वायर का हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर ए का। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या हुआ, cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं cos 2a की वैल्यू ये समझ में आया होगा। cos 2a का प्रूफ देख लीजिए, हमने cos a प्लस b को यूज किया, cos a cos b माइनस sin a sin b पुट कर दिया b बराबर है, तो cos a प्लस a cos a इस तरह से ये, इसी तरह यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हमने cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी माइनस sin स्क्वायर, कैलकुलेशन यही आ गया। फिर हमने cos यहाँ अपनी sin स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे 10 का। आसान है, जैसे कल में प्रूफ किए थे ना, उन्हीं का हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं की सहायता से हम इनको प्रूफ कर रहे हैं। अब हम 10 को प्रूफ करेंगे, प्रूफ नंबर 3। प्रूफ नंबर 3 हम लिखेंगे वी नो दैट कि 10 a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b पुट कर देंगे v इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा आपका 10a प्लस a, ये आपका आ जाएगा 10a प्लस 10a, इसको कर देंगे 1 माइनस 10a 10a। देखो ये हो जाएगा 10 2a, ये हो जाएगा 10 2a और यहाँ आ जाएगा 10a प्लस 10a 2 10a और 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर a। इसी तरह हम cot 2a कर लेंगे। प्रूफ 4, प्रूफ नंबर 4 क्या है, cot a प्लस b क्या होता है, cot इसमें cot a cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a पुट कर देंगे b बराबर है, तो ये हो जाएगा cot 2a और ये बन जाएगा देखो cot स्क्वायर a माइनस 1 और ये 2 cot a। शायद ये लिखा था cot स्क्वायर a माइनस 1 और 2 cot a। इस तरह से ये प्रूव हुआ, ये सारे फॉर्मूले आपके प्रूव हुए। अब आते हैं 3 फॉर्मूले, 3 एंगल मल्टीपल के। मैं इनको सारे को इनको सभी को साफ करता हूँ, इनको सभी को हटाता हूँ, इन सब को हटाता हूँ और अब आती है 3 एंगल मल्टीपल के। ठीक है, 3 एंगल मल्टीपल, 3 एंगल मल्टीपल। अब यहाँ 3 फॉर्मूले, पहला है sin 3a, ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA। दूसरा होता है cos 3a 4 cos QA माइनस 3 cos a। तीसरा है tan 3a 3 tan a माइनस 10 QA, 10 QA
और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। चौथा आता है cot 3a का, मतलब ये होता है cot 3 का cot QA, cot QA माइनस का 3 cot A और 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये होता है। इसमें हम प्रूफ करके बताते हैं, साइन थ्री को प्रूफ करेंगे। साइन थ्री हम इसे लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए, इसे लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, साइन 2a कॉस ए 1 प्लस cos 2a sin a। sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, इसको लिखा sin 2a बराबर 3 को ब्रेक कर लिया 2a प्लस a। ऐसे बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां उसके हिसाब से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 3 था 2 कर लिया sin 2a प्लस a और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया sin 2a cos a प्लस cos 2a sin b। ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। sin a प्लस b मैंने यूज कर दिया sin a cos b cos a sin b। इस तरह से मैंने यहाँ इसको यूज किया। अब यहाँ sin 2a का, अब फिर यहाँ sin 2a का फॉर्मूला लगा देंगे, cos 2a का फॉर्मूला लगा देंगे। इस तरह हम इनको वैल्यू आगे पुट करते चले जाएंगे। sin 2a की वैल्यू पुट कर देंगे 2 sin a cos a, ये हो जाएगा 2 sin a cos a, इसकी वैल्यू फिर ये cos a, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे cos 2a की 1 माइनस, देखिए हम साइन का प्रूव कर रहे हैं तो cos 2a को साइन वाले ब्रेक में तोड़ेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। तो यहाँ ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a साइन a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब। अब बच्चों बात आती है, इसको cos स्क्वायर को फिर ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर को फिर साइन स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन 3a को चल रहा है, और यहाँ साइन ए और आपका प्लस का साइन ए और आपका माइनस का 2 साइन क्यूब। ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन क्यू ए। अच्छा 2 और बच्चों यहाँ 2 और 2 साइन ए माइनस साइन क्यू ए, 2 साइन क्यू ए प्लस साइन ए माइनस का 2 साइन क्यू ए। ठीक है, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 साइन ए, 3 साइन ए। इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 4 साइन क्यूब ए। और इसका मतलब यही आपका फॉर्मूला है। किसकी वैल्यू है? साइन 3 की। ये आपका प्रूफ है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन 3a 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू, इसको कैलकुलेशन किया तो साइन 3 बराबर 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू, यही आपका प्रूफ है। अब हम cos 3 सिमिलरली हम cos 3 को भी हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं। cos 3a को हम ब्रेक करेंगे cos 2a प्लस a में। ठीक है, cos 2a प्लस a में ब्रेक करेंगे और cos a प्लस b का फॉर्मूला सेम प्रोसेस है, आप इसको अपने आप कर लेंगे, मैं आशा करता हूं। और नहीं आएगा तो मुझे बता देना। 4 cos 2a माइनस का 3 cos a। ठीक है, इसी तरह tan को ब्रेक कर लेंगे, tan को भी आप ऐसे कर लेंगे, tan 3a इसको ब्रेक कर लेंगे tan 2a प्लस a में, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan 2a प्लस tan a और 1 माइनस tan 2a और tan a। फिर यहां पे वैल्यू आप पुट करोगे tan 2a की, एलसीएम लोगे, कैलकुलेशन करोगे और लास्ट में जाके फिर ये वाला ये रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरह कॉट को सॉल्व कर सकते हो, इसी तरह इन सबको कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब ये 3 एंगल वाले हमारे मतलब ये कंप्लीट हुए। अब हम पहुंचते हैं सी प्लस डी के फॉर्मूले, मतलब अब पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम रुको, इसको हटाता हूं। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगला टॉपिक आता है इसी का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस, sum of difference of two angles, of two angles। ठीक है, ई देखिए इसमें सम ऑफ डिफरेंस वाले कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहला है आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको बोलते हैं टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। दूसरा है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसको बोलते हैं टू कॉस ए कॉस बी। थर्ड है आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आपका टू कॉस ए कॉस बी। बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूले है बच्चों ये। और फोर्थ है आपका कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, अच्छा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है आपका टू साइन ए साइन बी का। टू साइन ए इधर से ज्यादा यूज होते हैं बच्चे, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन टू, गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया, टू कॉस ए साइन बी आएगा। पता है क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी फॉर्मूले जब हम उसको ड्राइव करेंगे ना तब आप पता लग जाएगा मैं कैसे पहचानिए गलत हो गई है। साइन टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी, और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या हो जाता है, टू cos a cos b, और cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये हो जाता है टू sin a sin b। अब इनको देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करना बहुत आसान सा है। यहां लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, और यहां जो हम पहले के फॉर्मूले जानते हैं वो लिखेंगे। यहां लिखेंगे हम sin a प्लस बी, ये आपका आ जाएगा sin a cos b cos a sin b, ये आ जाएगा आपका sin a माइनस b, इसे लिखेंगे sin a cos b माइनस के cos a sin b। आगे लिखेंगे cos a प्लस b cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a और sin b। अगला लिखेंगे cos a माइनस b, तो यहाँ लिखेंगे cos a cos b प्लस sin a और sin b। इनको इक्वेशन दे दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये लिखिए। अब बच्चों हम इन इक्वेशन से हम ये ड्राइव करेंगे। यहां पर हम क्या करें, ऑन एडिंग फर्स्ट और सेकेंड, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड। जब देखो बच्चों हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो ये बाद वाला टर्म कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, टू साइन ए कॉस बी, वही लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी
आपका आ जाएगा 2 sin A cos B। कई जगह से बच्चों ये लिंकअप होते हैं फॉर्मूले, कोई सा एक याद हो तो हम इनको बना सकते हैं। और बच्चों आपकी ये अंडरस्टैंडिंग में जब आएंगे जब इनको 2-3 बार आप प्रूफ कर देंगे, और जब तक आप इनको प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आप एक्सरसाइज को आगे नहीं कर सकते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। आप इनको एक बार प्रूफ कर लेंगे खुद से तो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। इसी तरह अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये सेकंड वाला हम क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें। जब हम माइनस करेंगे तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला हम क्या करें, इसको लिख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपको बन जाएगा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, क्या हो जाएगा आपका 2 cos A sin B। ठीक है बच्चों, हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो आपका ये बन जाएगा, हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस सेकंड कर दिया तो sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, ये कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ से 2 cos A sin B, डबल डबल हो जाएगी। अब बात करेंगे, अब इसको क्या निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे। थर्ड और फोर्थ को जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, 2 cos A cos B आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस फोर्थ, तो यहां बनेगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी 2 cos A cos B, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह हम फोर्थ में से cos A माइनस बी पहला है ना, फोर्थ में से ये स्टार लगा लीजिए, इस पे यहां भी स्टार लगा लीजिए और यहां भी स्टार लगा दीजिए। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फोर्थ माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो आपका cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, आपका ये बन जाएगा 2 sin A sin B, क्या बन जाएगा, ये प्लस करेंगे 2 sin A sin B बन जाएगा 2 sin A sin B। इसमें एक कैटेगरी की और क्वेश्चन रह गए हैं, एक कैटेगरी और रह गई है इसमें, मैं इसको थोड़ा इनको अच्छा ठीक है चलो, ये आपके प्रूफ समझ में आए होंगे। एक प्रूफ और रह गया है C प्लस डी वाला प्रूफ, लास्ट टॉपिक है आज का, उसको और थोड़ा आप कर लीजिए, फिर खत्म हो जाएगी। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, प्रूफ इसके समझ में आ गए होंगे, इसको हटा देता हूँ, ये लिखे रहने देता हूँ, ये मैं लिखे रहने देता हूँ। अगर बच्चों हम यहाँ लेट कर रहे, ये फॉर्मूले है ये, ठीक है, अगर हम इनको लेट कर दें कि C मतलब सॉरी बच्चों, हम इसको लेट कर रहे हैं A प्लस बी बराबर C और A माइनस, अच्छा गलत कर दिया मैंने, A माइनस बी बराबर D, तो हम इनको ऐड कर दो, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2A बराबर C प्लस डी, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C प्लस डी अपॉन 2। सिमिलरली जब हम इसको माइनस करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी C माइनस डी अपॉन 2। ठीक है बच्चों, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C माइनस डी अपॉन 2। अब हम इन फॉर्मूलों को A और इसकी A की वैल्यू और B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इन फॉर्मूलों में पुट कर देंगे। आपके A प्लस टी साइन C प्लस टी, अच्छा जो अभी हमने प्रूफ किए थे ना, इनमें A प्लस बी बराबर आपका A प्लस, अच्छा A प्लस बी बराबर हम C ले लें और A माइनस बी बराबर क्या ले लें D, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका A प्लस बी, ये जाएगा साइन C प्लस साइन D, तो 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 इंटू कॉस C माइनस D बट्टे 2, इस तरह ये चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बट्टे 2 कॉस C माइनस D बट्टे 2, ये चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया जाएगा साइन C माइनस साइन D,
साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बट्टे 2 और साइन c माइनस डी बट्टे 2। थर्ड आपका लॉट की मिलेगा हमें cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, तो ये मिलेगा आपको 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। फोर्थ आपको लॉट में मिलेगा cos c, अच्छा cos d माइनस c बोलते हैं या फिर हमसे इसको c माइनस d लिखते हैं और स्टार लगा दीजिए इस पे, मैं लिख रहा हूँ क्या cos c माइनस cos d साइन, कुछ लोग माइनस में लिखते हैं माइनस का, क्योंकि हमने यहाँ पे cos क्या था d पहले से था, हमने माइनस फॉर्मूला लिया तो साइन d माइनस c, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बट्टे 2 और साइन c माइनस d बट्टे 2। ये 2 साइन c प्लस d बट्टे 2 या साइन c माइनस d, कुछ लोग क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 2 साइन c प्लस d बट्टे 2 और साइन d माइनस b अपॉन 2, साइन d माइनस b d अपॉन 2। इस तरह से ये फॉर्मूले हुए। अब बच्चों ये हमारे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए, ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूले हैं। अगली क्लास में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे 3.3। अब आपको एक्सरसाइज 3.3 कराई जाएगी नेक्स्ट क्लास में, और हम आशा करते हैं आप सारे फॉर्मूलों को इनको लर्न कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। मैंने 2-3 क्लास में सारे फॉर्मूले कराए हैं, इतना अगर आप कर दोगे तो फिर एक्सरसाइज 3.3 आप कर दोगे, आपके लिए बहुत आसान है। अगर नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लेना, इनको एक जगह लिख लेना और मुझे आज्ञा दीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस करना, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।